ओके, इंडेक्सिंग एंड ऑल अपने आपको पता है, दिस इज नेम्स का लिस्ट, देन नीचे नंबर्स जनरेट होते हैं, राइट? तो दीज आर द डिफरेंट इंडेक्सेशन स्लाइसिंग। ओके, किया है ना सब लोगों ने प्रैक्टिस? कि 2 दिन छुट्टी थी इसलिए भूल गए? किया सर। ओके, एंड देन हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज लिस्ट। लिस्ट को मतलब वो ऑर्डर्ड कलेक्शन है, म्यूटेबल है, स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाना है, ऑल दोस थिंग्स। फिर उसके बाद इंडेक्सेशन स्लाइसिंग। इंडेक्सेशन में वो नंबर्स जनरेट होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, एक एक एलिमेंट आप निकाल सकते हो, राइट? एंड देन स्लाइसिंग में मल्टीपल एलिमेंट्स यू कैन टेक आउट फ्रॉम द लिस्ट। हमने ये 2-4 एग्जांपल भी देखे थे, राइट? If I want all these 3 names, I can do it using list or sorry loop also, while loop वगैरह यूज करके भी मैं ये नंबर जनरेट कर सकता हूँ, और I can do directly. Okay, and then range क्या होता है, so all those things we covered, which was the basic, and then we started with the methods. तो methods के लिए एक documentation भी आपको रेफर करने के लिए बोला था. So marks dot insert, insert क्या करता है, append क्या करता है, extend क्या करता है, right? Then there is nothing but add elements के है, list dot append. So all this is empty function, append function. So we stopped almost near to pop. Pop के यहाँ आके remove element का हमने part देखना अभी बाकी था. Clear? Okay. So before this, so append, extend आपने practice किया है. Hope you have practiced. आपको ये डॉक्यूमेंटेशन भी फॉलो करने के लिए बोला था, जैसा इंसर्ट, अपेंड एंड एक्सटेंड, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंसेस है, यू नीड टू बी अवेयर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड, राइट? नाउ we'll come to the point where we can remove the elements. So remove करने के लिए 2 options है, one is remove and one is pop. Okay, let's click on pop and read what it does. Removes and returns the item at a specified index. मतलब specified index का item ये remove करता है और ये return देता है. So if you try to print pop, you will get a return. मतलब एक नंबर कुछ जनरेट होगा आपको. ये कैसे किया जाता है? सॉरी, ओके, दिस इज हाउ यू राइट. मतलब एक लिस्ट है, लिस्ट के आगे डॉट लगा के यू गिव अ पॉप. If you don't give anything, it takes -1 by default, which is the last element. और आपको कुछ इंडेक्स स्पेसिफाई करना है तो आप इंडेक्स स्पेसिफाई कर सकते हो. इंडेक्स मतलब 0 1 2, राइट? ये इंडेक्स. एंड देन यू कैन सिमिलरली डू इट फॉर रिमूव एज वेल. रिमूव के लिए भी आप सेम ऑप्शंस यूज कर सकते हैं. क्लियर? ओके, लिस्ट 2 is equal to list 1. हाँ, what will come in the list 2? Can anybody tell me? लिस्ट 2 में रिटर्न क्या आया है मेरे? यहाँ से रिटर्न जो आएगा ये लिस्ट 2 में जाएगा, और लिस्ट 2 में प्रिंट होगा वो मीन्स अ नंबर. लिस्ट वेरिएबल का नाम लिस्ट 2 है, इट डजंट मीन कि इसमें लिस्ट ही जाएगा. देन रिमूव क्या करता है? रिमूव द फर्स्ट आइटम फ्रॉम द लिस्ट विच मैचेस द स्पेसिफाइड वैल्यू. मतलब एक कोई तो वैल्यू आपको देना है, वो वैल्यू मैच करने से इट कैन रिमूव, एंड इसका रिटर्न है नन. सो इफ यू ट्राई टू प्रिंट दिस, इट विल, ये देखिए, L is the list dot remove 2. मतलब इसमें जो एलिमेंट है वो स्पेसिफिक एलिमेंट रिमूव कर सकते हो आप डायरेक्टली. लिस्ट प्रिंट करोगे आपको सिर्फ एक दिखेगा. ओके, रिमूव x, x नहीं है फिर भी रिमूव कर रहे हैं तो नॉट इन द लिस्ट ऐसा आपको आएगा, वैल्यू एरर आएगा. ओके, बिकॉज इट इज नॉट देयर. सो लेट्स सी प्रोग्रामेटिकली क्या क्या है ऑप्शंस अवेलेबल. रिमूविंग द एलिमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन डू, पॉप नाम का जो हमारा फ्रूट्स एंड मोर फ्रूट्स, बाय द वे देयर इज वन अपेंड भी कर सकते हो आप. ये 4 में 2 ऐड करने के लिए आई कैन यूज अपेंड फंक्शन.
बट प्लस ऑपरेशन से भी ये हो जाता है। ये देखिए फ्रूट्स प्लस मोर फ्रूट्स, ये दोनों को कंबाइन करके फ्रूट्स में इसमें डाला है। इफ आई एग्जीक्यूट एप्पल बनाना मैंगो ये दोनों को ऐड हुआ है, इज नथिंग बट कॉन्केटिनेट। स्ट्रिंग में भी ऐसे होता है, दो स्ट्रिंग कंबाइन होता है ना, तो इसीलिए भी लिस्ट में दो लिस्ट कंबाइन हो जाएंगे, कॉन्केटिनेट ऑपरेशन, राइट। मल्टीप्लीकेशन से क्या होता है, चेक कीजिए, कैन एनीबडी टेल मी। एक लिस्ट को मैं एक नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन भी वर्क होता है स्ट्रिंग के ऊपर, रिपीट होता था, राइट, सम पैटर्न रिपीट होता था, डिजाइन बनाने के लिए हमने वो ट्राई किया था। लेट्स चेक, ये फ्रूट्स वाला मल्टीप्लाई करके मैं देखता हूँ, कॉपी फ्रूट्स मल्टीप्लाई 3, एग्जीक्यूट, क्या हो गया, कैन एनीबडी टेल मी। ये देखिए, एक दो लिस्ट 3 बार रिपीट हुई है। ओके यस, स्ट्रिंग भी सेम होता था, मतलब हम पैटर्न रिपीट करते थे ना, स्टार हैश इंटू 3, वो 3-4 बार रिपीट होता था, तो सेम वे में डेटा मतलब लिस्ट और टपल भी रिपीट होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ओके। एंड देन कॉम्बिनेशन से कॉन्कैट होगा, मल्टीप्लिकेशन से रिपीट होगा, एंड देन एक्सटेंड एंड यू नो। सो नेक्स्ट इज रिमूविंग, हम एलिमेंट्स देख रहे थे, आपको सिंपली डॉट पॉप करना है, फ्रूट्स डॉट पॉप। तो फ्रूट्स में अभी क्या है, लास्ट एलिमेंट है चेरी, इट विल बी रिमूव्ड एंड आपको वो रिटर्न में मिलेगा चेरी, राइट। सो रिमूवर, इफ यू ट्राई टू प्रिंट द फ्रूट्स, आपको विदाउट, ओके, एप्पल एंड बनाना, ये चेरी गया है एंड मैंगो भी गया है, because I am repeating multiple times. Okay, let me load these fruits. Fruit में क्या क्या है, ये है, okay. I will do fruits copy, नीचे fruits dot pop करता हूँ, मुझे क्या आना चाहिए आउटपुट में, कस्टर्ड एप्पल। अभी फ्रूट्स एक बार प्रिंट करके देखिए, यू कैन सी द डिफरेंस, एप्पल बनाना मैंगो चेरी, वो यहाँ तक ये है, वाटरमेलन कस्टर्ड एप्पल निकल गया मेरे फ्रूट से, बिकॉज आई एम यूजिंग अ पॉप ऑपरेशन, राइट। पॉप क्या करता है, आखिरी वाला। आई कैन रिमूव इन बिटवीन ऑल्सो, वापस लीजिए कॉपी समथिंग, इफ यू गिव मी एनी इंडेक्स, फ्रूट्स डॉट पॉप, पॉप इंडेक्स से भी रिमूव करता है, राइट। सेकेंड एलिमेंट रिमूव कर दीजिए, सेकेंड में क्या है, व्हाट इज द सेकेंड, दिस इज 0th, दिस इज फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, मतलब मैंगो रिमूव हो जाएगा, राइट। एप्पल बनाना एंड चेरी वाटरमेलन, इतना चाहिए। लेट्स चेक, मैंगो आ गया, फ्रूट्स चेक कीजिए है कि नहीं है इसमें, गया, क्लियर। So this is how you can remove the elements from the list. सेम वे में रिमूव नाम का एक फंक्शन है, वो भी ऐसे ही काम करता है, डॉट रिमूव। बाय द वे टैब प्रेस कीजिए, आपको आ जाएगा ऑप्शन, रिमूव फंक्शन, रिवर्स फंक्शन, आई वांट रिमूव एंड देन क्लोज। क्या रिमूव करना है इसमें, बनाना, बनाना, एग्जीक्यूट, हो गया एग्जीक्यूट, इसने कुछ रिटर्न दिया है क्या मुझे, एग्जीक्यूट हो गया। तो इसको मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे आउटपुट में क्या आना चाहिए, नन। मान लीजिए इसको मैं प्रिंट करता हूं, अभी मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, इसमें जो एग्जीक्यूट किया है इसको ही मैं ऐसे लिख देता था, तो ये क्या आउटपुट आ जाता, तो प्रिंट क्या करता था, नन, क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है, नन आ रहा है ना, ये कुछ आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा है, तो क्या है, नन कर रहा है, तो प्रिंट क्या करेगा, वो नन करेगा। Now you can print fruits, check whether banana is removed or not. ये देखिए गया बनाना। So likewise you can remove the elements from the list. Pop remove. Okay. So what is the difference between extend, pop and remove?
यू कैन एक्सप्लेन टू द इंटरव्यूअर मे बी अपेंड एंड एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है, पॉप एंड रिमूव में क्या डिफरेंस है, ये मोस्टली पूछा जाता है ना, बिकॉज सेम काम करने के लिए 2 या 3 ऑप्शंस है, तो ऑब्वियसली पूछेंगे कि दो दो ऑप्शंस क्यों दिए गए हैं, व्हाट इज द पर्पस, बेसिक है ना। तो सॉर्ट करना है लिस्ट को, मान लीजिए फ्रूट्स डॉट सॉर्ट, सिंपल, सॉर्ट से सॉर्ट हो जाएगा, बट ये मेथड है क्योंकि आई एम अप्लाइंग इट ऑन द लिस्ट, इसीलिए, नहीं तो डायरेक्टली सॉर्टेड नाम का एक इनबिल्ट फंक्शन भी है, राइट, ये इसको बोलेंगे इनबिल्ट फंक्शन, इसको बोलेंगे मेथड, क्योंकि ये सॉर्ट एप्लीकेबल ऑन फ्रूट्स, ये सॉर्ट किसी को भी एप्लीकेबल है, इसके अंदर जो पास करोगे उसके पे एप्लीकेबल है ना। सॉर्टेड में आप पास करते, लिस्ट पास करो, टपल पास करो, जो आपको पास करना है वो पास कर सकते हो, लिस्ट पास किया तो लिस्ट को सॉर्ट करेगा, टपल पास करोगे तो टपल को करेगा, राइट। Yes, no, online. Hope you guys are able to understand what is happening. Hmm? Good. So practice कर रहे हो नहीं? I request you to practice. Okay? क्योंकि if you are learning Python for the first time, ये थोड़ा आपको मुश्किल जा सकता है, क्योंकि कहाँ से कहाँ क्या प्रिंट हो रहा है, कैसे प्रिंट हो रहा है, कुछ समझ नहीं आएगा आपको, बट इफ यू प्रैक्टिस तो आपको यू मे बी कोरिलेट, क्या क्या हो रहा है ये कोरिलेट कर पाओगे आप। So this is nothing but sort, then I need to run again the fruits क्योंकि मैंने सब remove कर दिया है ना। Okay, okay, this is my fruits। चलो sorting पता है, let's sort। एप्पल, बनाना, चेरी, कस्टर्ड एप्पल जो आखिरी में था वो आगे आ गया, पहले आखिरी में था ना, ये देखिए यहाँ पे कस्टर्ड एप्पल था, ये यहाँ पे आ गया क्योंकि ये सी के बाद सी आता है, एंड देन डब्ल्यू आएगा इधर, सॉर्ट हो गया। ओके, then next one is, again there's one important thing we need to understand now, there's a copy function, copy list, आपको कुछ कॉपी करना है, मान लीजिए कि लिस्ट 1 है, उसको लिस्ट 2 में कॉपी करना है, so whatever the application you have, कई बार ऐसे होता है कि आपको कुछ बैकअप निकाल के रखना है और आपको कुछ ट्राई करना है इस लिस्ट पे वर्क होता है कि नहीं। अभी देखोगे मैंने अभी ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए, बट नीचे जब मैं ट्राई कर रहा हूँ तो ऑलरेडी चेंज हो गया, सॉरी डेटा चेंज हो गया है ना। तो ये सिचुएशन अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं मोस्टली लोग, एक बैकअप कॉपी निकाल के रखते, दूसरे पे वर्क करते, हाँ वर्क हो रहा है तो एक्चुअल में बैकअप डिलीट कर सकते हैं और ये आगे जा सकता हूँ, नहीं तो आगे जाके पता चला रहे 2-3 फंक्शन यूज करने के बाद ये तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो इसीलिए आई कैन क्रिएट दैट अ बैकअप कॉपी ऑनलाइन। समझ में आ रहा है क्यों मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए अभी मैं ये 2-3 बार रन कर रहा हूँ ना फ्रूट्स, तो मेरा फ्रूट्स मॉडिफाई हो रहा है, आखिरी तक जब मैं मुझे ये बनाना रिमूव करना है तो बनाना मिलेगा ही नहीं उसको, क्योंकि मैंने ऊपर गई तो चेंज किया ऑलरेडी, तो अभी वापस मुझे ओरिजिनल फ्रूट्स लेके आना है तो आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, मुझे वो ऊपर जाके रन करना पड़ेगा सेल, ये ये रन करता हूँ तो मुझे जाके लिस्ट वापस से मिलता है, नहीं तो नीचे मैंने इतने ऑपरेशंस किए हैं तो इट इज डिफिकल्ट। ये मेमोरी मैनेज इसीलिए प्रॉब्लम है ना, इसमें मेमोरी मैनेज ही नहीं होता, एक बार मॉडिफाई कर दिया तो परमानेंटली मॉडिफाई हो रहा है, वो हमें ऑप्शन ही नहीं दे रहा है कि परमानेंट चाहिए कि टेम्पररी चाहिए, राइट। सो ये सिचुएशन अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कॉल्ड कॉपी, कॉपी नाम का ऑप्शन है। तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मेरे पास अभी एक डेटा है ऐसे, राइट, इसमें कुछ कैलकुलेशंस मैंने किया है, मान लीजिए लिस्ट है, तो मैं क्या करूंगा इस लिस्ट के 2 कॉपी बना के रखूंगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ऐसे, ओके, और जो ये कॉपी है इस पे मैं डिलीट ऑप्शन ऑपरेशन कर रहा हूँ और कुछ भी रिमूव कर रहा हूँ, पॉप कर रहा हूँ, जो भी ऑपरेशन कर रहा हूँ, राइट। तो मान लीजिए मुझे ये बैकअप बाद में चला जाए, पॉप
करने के बाद समझ में आया कि दिस इज नॉट इज एक्सपेक्टेड, तो ये डिलीट हो गया, ये मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ डायरेक्टली। इफ आई स्टार्ट मॉडिफाइंग दिस ओरिजिनल डेटा ना, पॉप वगैरह, तो मेरे पास ओरिजिनल डेटा का कॉपी नहीं रहेगा। इन केस इफ आई वांट टू रिकवर समथिंग, तो मेरे पास डेटा नहीं रहेगा, आई already I would have changed that data. So how the copy function works, let us see. पहले तो first option is this, my fruits is equal to fruits, directly is equal to operator use कीजिए, so I will not remove the pop. fruits में क्या है, इतने सारे options हैं, okay? मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये fruits का option my fruits में लेके मैं copy कर रहा हूँ। कैसे करना है, directly is equal to लीजिए, run। देखिए अभी my fruits रन कर रहा हूँ तो मुझे क्या आ रहा है, सेम ऑप्शंस आ रहे हैं ना, जो एप्पल बनाना ऊपर फ्रूट वही my fruits में है, राइट? सो डायरेक्टली आई कैन कॉपी यूजिंग इज इक्वल टू ऑपरेटर, ये देखिए। बट इसका एक ड्रॉबैक है, क्या है, फ्रूट्स जो मेरा ओरिजिनल डेटा है उसको मैंने रिमूव कर दिया, चेरी, उसमें से चेरी रिमूव कर दिया, ओके? और मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे फ्रूट्स, एंड देन मैं माई फ्रूट, लेट मी प्रिंट फ्रूट्स एंड प्रिंट माई फ्रूट्स, जो मैंने बैकअप कॉपी है ना। एक काम करते हैं, फ्रूट्स की जगह ओरिजिनल ऐसा करूँ क्या मैं, मतलब आपको समझ में आएगा, फ्रूट्स अंडरस्कोर ORG, ये ओरिजिनल है, रन करता हूँ। ओ हो गया, फ्रूट्स मेरा ओरिजिनल भी ये है। मैं इस कॉपी को आगे लेके जाता हूँ, यहाँ पे आप ओरिजिनल कॉपी देख सकते हो, और ये यहाँ पे ओरिजिनल कॉपी में कॉपी करता हूँ और इसको बोलता हूँ मैं फ्रूट्स बैकअप, फ्रूट्स अंडरस्कोर बैकअप, ये बैकअप कॉपी है ना। तो आप अभी एग्जीक्यूट, अभी ये देख सकते हो बैकअप कॉपी ये है, ओरिजिनल ये है, राइट? मैं बैकअप के सॉरी ओरिजिनल को चेंज कर देता हूँ, ओके? और मे बी यू कैन चेंज, ओरिजिनल को मैंने चेंज कर दिया, ओरिजिनल का चेरी रिमूव कर दिया। अभी यहाँ पे लेट्स मेक इट मोर कंसाइज, बोलिए क्या स्ट्रिंग लिखूं, माय ओरिजिनल कॉपी इज डैश डैश डैश, ओरिजिनल कॉपी ये है, और माय बैकअप कॉपी क्या है आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या है, बैकअप कॉपी। अरे क्लियर दिख रहा है सबको, लेट मी एग्जीक्यूट दिस। अभी आप बोलोगे सर ओरिजिनल में मैंने चेंज किया है, ओरिजिनल का चेरी निकाला है, बट इससे बैकअप चेंज होना चाहिए क्या? मान लीजिए आपने गूगल ड्राइव पे आपका डेटा स्टोर करके रखा है, आपके फोन का डेटा, और आपका फोन का डेटा आपने डिलीट कर दिया, इरेज हो गया, तो गूगल ड्राइव का डेटा जाता है क्या आपका, डिलीट होता है क्या? मतलब जो भी फोटोज वगैरह आप सिंक करते हो ना गूगल ड्राइव पे, तो चेंज होता है क्या? नहीं होता। बट हमारे केस में क्या हो रहा है देखिए, अभी लेट मी एग्जीक्यूट, मैंने fruits डॉट ऑर्ग रिमूव कर दिया, रन कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे ओरिजिनल कॉपी से मैंने चेरी निकाल दिया, मतलब मेरे फोन में जो एक फोटो था वो डिलीट कर दिया। तो इसमें मेरे ओरिजिनल कॉपी यहाँ पे देखिए, माय ओरिजिनल कॉपी इज, और ये सॉरी बैकअप है ना इसका नाम, ये बैकअप कॉपी है, बाय द वे ये बैकअप है यहाँ पे, सॉरी, चलो ऊपर वापस, मेमोरी मैनेजमेंट, ये भी इसको भी सेपरेट ही कर देते हैं। आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड, वो क्या रहा है ना। चलो ओरिजिनल में मेरे है वाटरमेलन और जो भी चेरी,
मैं यहाँ पे चेरी रिमूव कर रहा हूँ, देखिए ये रिमूव हो गया। अभी रन कर देते हैं, चलो। नाउ आई वांट यू ऑब्जर्व माय ओरिजिनल कॉपी। इसमें से चेरी दिख रहा है कि आपको? चेरी नहीं दिख रहा है, राइट, क्योंकि मैंने चेरी रिमूव कर दिया। बट बैकअप कॉपी चेंज होना चाहिए क्या? नहीं, बट इसमें चेरी दिख रहा है क्या? मतलब बैकअप भी चेंज हो रहा है। मतलब आपका फोन में से आपने डेटा डिलीट कर दिया तो गूगल ड्राइव का भी डिलीट हो रहा है इन आवर केस। सो इसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या करता है? सिर्फ रेफरेंस देता है, मतलब तो इसको बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी। इसको एक्चुअल में कैसे होता है, हार्ड कॉपी क्या रहता है, वो सीखने के बाद देखेंगे। हार्ड कॉपी नहीं तो डीप कॉपी नाम का एक कंसेप्ट है, वो क्या है? अभी मेरा ओरिजिनल कॉपी में क्या है, एप्पल, बनाना, मैंगो, चेरी। ओके, मैंने बैकअप इज इक्वल टू ओरिजिनल डॉट कॉपी नाम का फंक्शन यूज किया है, सॉरी मेथड। ओरिजिनल जो डेटा है ना उसमें डॉट कॉपी नाम का एक मेथड यूज किया है, और इसको बोलते हैं डीप कॉपी। ऐसा करने से क्या होता है, लेट्स एग्जीक्यूट। अभी देख रहे हो ओरिजिनल अन बैकअप दोनों सेम है, दिख रहा है एप्पल, बनाना। अभी मैं पॉप कर देता हूँ। ओके, लेट मी पॉप करने से क्या होता है, आखिरी एलिमेंट चला जाता है। मैंने कहां से पॉप किया, ओरिजिनल कॉपी से। एग्जीक्यूट, आखिरी एलिमेंट चला गया। अभी दोनों कॉपी प्रिंट करके देखता हूँ, एग्जीक्यूट। दिख रहा है द ओरिजिनल कॉपी में चेरी नहीं है क्योंकि मैंने पॉप कर दिया, राइट। बट बैकअप कॉपी में है क्या चेरी? है। तो इसको बोलते हैं डीप कॉपी, नहीं तो हार्ड कॉपी। इससे क्या होता है, जो आपको चाहिए फोन से डिलीट हो गया, गूगल ड्राइव पे है, तो ये कंडीशन आपको अचीव कर सकते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं डॉट कॉपी फंक्शन, सॉरी डॉट कॉपी मेथड यूज करना पड़ता है। दिस वर्क्स एवरीवेयर, स्ट्रिंग के ऊपर भी ऐसा ही काम करेगा, लिस्ट में भी यही काम करेगा, टपल में भी सेम होगा, डिक्शनरी, सब जगह पे ये डॉट कॉपी नाम का फंक्शन एप्लीकेबल है। ओके, क्लियर, गुड। सो ये बहुत बार पूछा जाता है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में क्या डिफरेंस रहता है और कैसे इंप्लीमेंट करना है। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जो ऑलरेडी हमने देखा है। प्लस एंड माइनस, प्लस करने से कॉन्केटिनेट होता है 10 20 30 40 50 60, राइट। एंड मल्टीप्लिकेशन से रिपीट होता है लिस्ट 3 बार। ये देखिए 10 20 30 एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार। ओके, मतलब आई वांटेड टू एक्सप्लेन ये, थोड़ा डीप कॉपी का टेक्निकली समझते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सबको मेरा? मान लीजिए एक मेरा वेरिएबल है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ओरिजिनल कॉपी, fruits डॉट org, ऐसे ही था ना, राइट। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, लेट्स इंक्रीज, और इसमें मेरे फ्रूट्स थे, राइट। फ्रूट क्या क्या थे, एग्जाम्पल मैंगो, एप्पल, चेरी, राइट। और जब मैं इज इक्वल टू करता हूँ, इफ आई मेंशन इज इक्वल टू हियर, मतलब ऐसा करके मैं क्या करता था, यहाँ से बैकअप कॉपी बनाता था। ये बनाता था यहाँ पे, और ये मेरा फ्रूट्स डॉट बैकअप था, राइट। ऐसे होता था ना। सो इज इक्वल टू, तो ये मेरा पहला वेरिएबल है, ये मेरा सेकंड वेरिएबल है, राइट, बैकअप। तो ओरिजिनली जब भी आप डॉट कॉपी एज ए यूज करते हो, डॉट कॉपी फंक्शन, व्हेन यू यूज डॉट कॉपी मेथड, ये मेथड यूज करते तो इन मेमोरी ऐसे स्टोर होता है, जो मैंगो है, चेरी है,
आगे जाके मान लीजिए ये आगे जाता है, जब भी ये आगे जाके इस पे कुछ भी ऑपरेशन आप करोगे, मान लीजिए इसे आपने रिमूव फंक्शन कर दिया, ओके, डॉट रिमूव कर दिया, तो ये इसका आउटपुट डॉट पॉप कर दिया आपने यहाँ से, चलो चेरी डॉट पॉप कर दिया, तो यहाँ से चेरी हट जाता है ना, एप्पल बचता है, और ये fruits डॉट org ऐसे का ऐसा नीचे आता है ये, राइट। बट इसमें क्या होगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, वॉट एवर यू आर डूइंग, इससे कुछ ऑप्शंस चेंज नहीं होते, ये जैसा है वैसा ही आगे कंटिन्यू होता है वेन एवर यू यूज डॉट कॉपी फंक्शन, राइट। ये ऐसे मेमोरी में दो अलग अलग पार्टीशंस बन जाते हैं डायरेक्टली वेन एवर यू यूज डॉट कॉपी। बट मान लीजिए आपने अनफॉर्चुनेटली यू यूज्ड इक्वल टू, ओके, आपने मान लीजिए इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया है, तो इक्वल टू क्या करता है, वेन एवर यू यूज इक्वल टू ऑपरेटर, आप जब भी इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हो, इक्वल टू ऑपरेटर, ओके, ऑपरेटर क्या करता है ये, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ सेपरेट कॉपी, यहां जैसे सेपरेट दो क्रिएट हो रहे थे, एक ये एक है, दो है, ये द मोमेंट यू राइट इज इक्वल टू ऑपरेटर, इज इक्वल टू ऑपरेटर, सॉरी, इज इक्वल टू ऑपरेटर मतलब ऐसा लिखा आपने, fruits डॉट org इज इक्वल टू, सॉरी क्या है अपना, fruits डॉट बैकअप है ना, fruit अंडरस्कोर बैकअप, यही था ना आपका वेरिएबल, इज इक्वल टू fruits डॉट fruits अंडरस्कोर org, ऐसे लिखा था ना आपने कोड। तो ये कोड जब भी आप लिखते हो तो ये होता क्या है, instead of creating two separate variable, it simply creates a memory location, it stores a memory location, इसका नाम हो जाता है fruits underscore backup, ये बैकअप बन जाता है, ये org बन जाता है, और ये इसके अंदर इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दिस वैल्यू, ये वैल्यू आइडियली स्टोर होना चाहिए, राइट। तो ये क्या करता है, ये वैल्यू स्टोर नहीं करता, ये नंबर स्टोर करता है, कैसा 1 2 3 4 x, तो ये नंबर क्या है, व्हाट इज दिस नंबर, दिस इज नथिंग बट अ मेमोरी लोकेशन, किसका, इसका, राइट। मतलब ये इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द डेटा, ये मेमोरी स्टोर करता है, मेमोरी लोकेशन स्टोर करता है सिर्फ। तो जब भी आप इसके ऊपर चेंज करते हो कुछ भी, और इस मेमोरी के ऊपर ही चेंज होगा ना, तो वही मेमोरी यहाँ पे फेच होता है, मतलब हर बार जब भी आप फ्रूट्स को कॉल करते हो, ये इस मेमोरी पे कॉल करेगा, ये मेमोरी में इस वैल्यू को कॉल करेगा, बट इसमें तो आपने चेरी को हटा दिया ऑलरेडी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, एंड हार्ड कॉपी सेपरेटली एक अलग से कॉपी बन जाता है, ओके, क्लियर, ऑनलाइन होप इट इज क्लियर, दिस अक्रॉस डेटा टाइप्स, हर एक डेटा टाइप में वर्क होगा, कोई भी डेटा टाइप ले लो, डॉट कॉपी फंक्शन वर्क होता है। चलो मैथमेटिकल ऑपरेशन देखें, लेट्स सी द लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल, लिस्ट वन ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, आंसर क्या होने चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स, ऑब्वियस, लॉजिकल ऑपरेशंस के आंसर ट्रू एंड फॉल्स में आते हैं, राइट। इज 4 ग्रेटर देन 5, ट्रू या फॉल्स, करके देखिए, आपके सामने आंसर है। बाय द वे लिस्ट वन लिस्ट टू आई हैव नॉट डिफाइंड, ओके चलो डिफाइन कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट कर दे, इट सेज ट्रू, लिस्ट वन इज लेसर देन लिस्ट टू, 10 20 30 is less than 40 50 60, ओके, सिंपल। जो भी आपने स्ट्रिंग के ऊपर भी वर्क होता है, why it works on the string, क्योंकि स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ नंबर, नंबर क्यों है, ASCII वैल्यू, स्ट्रिंग मतलब ASCII वैल्यू रहता है ना, पाइथन को स्ट्रिंग से कुछ मतलब नहीं है, उसको ASCII वैल्यू से मतलब है, तो अंडरलाइंग ASCII वैल्यू कंपैरिजन हो जाता है। करके देखिए, डोंट ट्रस्ट मी, ट्राई एंड फाइंड आउट अ रिलेशन, अमित, ट्रू,
राइट, मतलब वर्क होता है. why it is greater, why it is small, you need to tell me, है ना. ओके, वर्ड्स की, हाँ, ASCII वैल्यू कैरेक्टर का रहता है, वर्ड का नहीं रहता. तो ए कंपेयर हो रहा है, इक्वल आ रहा है. फिर उसके बाद n का ASCII वैल्यू कंपेयर हो रहा है और m का कंपेयर हो रहा है. अभी ASCII वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, चलो क्विकली बताइए. ये है फंक्शन वो, दिस इज n. 110 ORD फंक्शन है बाय द वे. ASCII वैल्यू से क्या होता है आपको देखना है. ये हो गया, तो इसीलिए उसने 110 को ग्रेटर दे दिया. ओके, CHR इज उल्टा, नंबर टू टेक्स्ट इज CHR, ORD इज टेक्स्ट टू नंबर. ASCII क्या करता है फिर, हैज एनीवन ट्राइड. ASCII क्या करता है, ये AES नाम का कुछ फंक्शन है ना, ये देखिए ASCII क्या करता है. ये फंक्शन नॉट गिविंग, सो किसी ने किया है क्या. ऑनलाइन हु हैज डन, बताइए. ASCII वैल्यू आप बहुत देर से पढ़ रहे, सुन रहे, कर रहे, बताइए. So you people are not doing homework. ये भी फंक्शन है मेरे पास. ASCII takes exactly one arguments. Okay, but help built-in ASCII model building bulletin returns ASCII only representation of an object. क्या है फिर ASCII में क्या पास करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट. आप क्या पास कर रहे हो, आप क्या पास कर रहे हो, नंबर नहीं तो स्ट्रिंग. सो कुछ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या है. Ideally it should give me this, or maybe let's take an example of list one. नहीं आ रहा है, ठीक है, यू कैन ट्राई. चेक कीजिए व्हाट इट डज, हाउ टू यूज इट, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग. पॉसिबल. ओके, सो नेक्स्ट इज मेंबर ऑपरेटर. बाय द वे होप, आणि एक्सेल का सब लोगों ने किया है क्या क्लास, उसमें वी हैव सीन कि चैट जीपीटी, हाउ टू यूज चैट जीपीटी एंड ऑल. ऑनलाइन आप लोगों ने किया है. वी यूज द चैट जीपीटी एंड उसमें हमने सीखा था कि प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं, कॉन्टेक्स्ट सेटिंग क्या रहता है, इनपुट क्या रहता है, आउटपुट क्या चाहिए. यू कैन यूज ASCII, हमें ढूंढना है क्या करता है. सो लेट्स यूज अ चैट जीपीटी. आप चैट जीपीटी यूज करके ASCII क्या करता है ये सीख सकते हैं क्या, और मे बी लेट्स ट्राई नाउ. आप लोगों के चेहरे देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल काम है कुछ, है ना. Okay, those who were not for a Python lecture, sorry Excel. So this is a chat GPT. आप सब लोगों को पता है what chat GPT does, what it does. It is just an क्या है, AI टूल है. सर्च वगैरह आप जैसे गूगल करते हो सेम उसी तरह आपको करना है, बट ये थोड़ा एडवांस है. एडवांस मीन्स ये असिस्टेंट भी, आपका असिस्टेंट जैसे काम करेगा. सो इट विल वर्क एज योर असिस्टेंट. तो यहाँ पे मैं
जैसे गूगल में कुछ भी टाइप करता था, तो ये इतना होशियार भी नहीं है, कुछ भी टाइप करोगे तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये एज अ असिस्टेंट है, मतलब एज अ ह्यूमन आपको ये बात करना है इससे। तो यहाँ पे भी जो मैसेज लिखूंगा दैट शुड बी एज अ कॉन्वर्सेशन, मतलब एज अ कॉन्वर्सेशन आप जब भी असिस्टेंट के साथ बात करते हो वैसे कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। एंड द कॉन्वर्सेशन का स्टार्ट ये होना चाहिए कि इट शुड बी कॉन्टेक्स्ट, मतलब फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करना है, मतलब आपको बताना है कि व्हाट आर यू लर्निंग, क्या कर रहे हो आप। तो लेट मी स्टार्ट, आई वांट यू टू बी पाइथन डेवलपर। मुझे बताना है कि ये एज अ कौन सा कैरेक्टर ये प्ले करेगा, अभी ये कैरेक्टर प्ले करेगा पाइथन डेवलपर। इससे क्या होगा कि ये सारा पाइथन रिलेटेड नॉलेज गैदर करेगा। आई वांट, सो आई वांट यू टू बी पाइथन डेवलपर हो गया। फिर आप बताइए कि आप क्या कर रहे हो। आई एम लर्निंग पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस। ओके, आपने बोला, अभी आपको क्या आउटपुट बोलिए, मतलब उस व्हाट ही शुड रिप्लाई, और ये जो असिस्टेंट है आपका क्या काम करना चाहिए ये। आई वांट यू टू टीच मी, टीच मी हाउ ASCII ASCII function works, right? Works, works along with example, right? ये मुझे चाहिए आउटपुट, कॉन्टेक्स्ट सेट किया, फिर आप क्या कर रहे हो ये बताया, और व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउटपुट आपने बोल दिया, इंटर कीजिए। श्योर, पढ़िए। the ASCII function in Python used to return a string containing a printable representation of an object but with non-ASCII character। ASCII को कैसे करते हैं, ये ASCII ऑब्जेक्ट जो हमने पढ़ा था, पैरामीटर ऑब्जेक्ट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट which you want to obtain the ASCII representation, बराबर। return, the returns a string containing printable representation of an object। ओके, अभी एग्जांपल इसने दिया है, एग्जांपल स्ट्रिंग पाइथन इज फन, और ये कुछ लिखा है उसने, ASCII रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू ASCII फंक्शन एग्जांपल स्ट्रिंग, प्रिंट क्या कर रहा है, ओरिजिनल, प्रिंट ASCII रिप्रेजेंटेशन। आउट उसने दिया है, देखिए, ओरिजिनल स्ट्रिंग पाइथन इज फन, ASCII रिप्रेजेंटेशन पाइथन इज फन, और फिर ये यू, जो ये ASCII वैल्यू ऑफ दिस स्माइली, मतलब ये स्पेशल कैरेक्टर के ASCII रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, राइट। मतलब ऐसे कई फंक्शन है जिसका ASCII वैल्यू आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा यूजिंग ORD CHR फंक्शन, तो आप ASCII फंक्शन यूज कर सकते हो। तो एक भी किया है, in this example above the original string ये है, containing which includes a non ASCII character like emoji, right? Then the ASCII function converts this string format where non-ASCII emoji replaced with Unicode escape sequence, इसको कुछ Unicode escape sequence बोलते होंगे, right? यूज केस कहाँ कहाँ पे यूज होता है ये, debugging, when debugging you might want to see a string representation clearly shown any special non-ASCII character, non-ASCII character, logging, data serialization, when serialization of data format that supports ASCII, example some text based protocol। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस है, serialization, deserialization, those who have learned Java, जो लोगों ने जावा सीखा होगा उनको अच्छे से पता होगा कि सीरियलाइजेशन क्या रहता है, बट इट इज आउट ऑफ आवर स्कोप। आपको ये फिर भी मुश्किल लग रहा है तो एक शॉर्टकट है, टीच मी लाइक 5 years ओल्ड, मतलब 5 साल के बच्चे जैसा मुझे सिखाओ, ऐसा आपने लिख दिया तो वो 5 साल के बच्चे जैसा सिखाएगा आपको। ओके, ऑल राइट, इमेजिन योर स्पेशल बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स, ये वो शुरू हो जाएगा वो अभी। ओके, एंड ये स्पेशल प्रॉम्प्ट है,
ओ लेट मी स्टॉप, ओके स्टॉप नहीं होगा वो, ठीक है। ये स्पेशल प्रॉम्प्ट है बाय द वे, टीच मी लाइक 5 year old। स्पेशल प्रॉम्प्ट मतलब आपको कुछ सीखना है। चलो एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट बताओ। आई वांट टू लर्न, क्या सीखना है? ब्लॉकचेन। आई वांट टू लर्न ब्लॉकचेन, फुल स्टॉप, ब्लॉकचेन, राइट। फिर इसके आगे लिखिए डायरेक्टली टीच मी लाइक 5 years old, इंटर, वो आपको 5 year old की तरह बताएगा। Sure, let's break down blockchain in simple storytelling. Imagine you have a special notebook, pages in the notebook, writing in the notebook. प्रॉपर एक्सप्लेन करेगा। बाय द वे इसका ऑडियो चल नहीं रहा है, ये लेटेस्ट अपडेट है। ऑडियो तो इससे भी खतरनाक है। मतलब यस्टरडे किसी ने बताया ना कॉन्वर्सेशन, इसका कॉन्वर्सेशन देखोगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड। मतलब ह्यूमन लाइक कॉन्वर्सेशन करता है ये। मतलब जैसे मैं अभी पॉज ले रहा हूँ ना दो दो वर्ड के बीच, फिर नॉट ओनली दिस में ये ब्रीद ब्रीदिंग ले रहा हूँ, मतलब श्वास ले रहा हूँ ना, तो ये रियल वर्ल्ड में लेता है ऐसा ब्रीद, आपको ये सुनाई देगा। आई एम नॉट श्योर वेदर इट वर्क्स और नॉट, वर्क नहीं कर रहा है मेरे इसमें। इसका एंड्रॉइड ऐप वर्क करेगा, बहुत जबरदस्त है। एक बार ट्राई कीजिए ये वॉइस वाला, ये वॉइस वाला ट्राई इन योर फोन। ओके, अंडरस्टूड हाउ टू यूज ChatGPT, हाउ टू लर्न थिंग्स। आई नो आज थोड़ा डिले हो रहा है, बट आई वांट यू टू स्टिक फॉर अनदर 2 minutes, नॉट मोर देन दैट। ये मेंबरशिप ऑपरेट करेंगे एंड उसके बाद लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन विल स्टार्ट टुमारो। आई विल नॉट फोर्स। आज थोड़ा लेट हो गया था, मैं भी ऑफलाइन वाले आप लोगों को, यू नीड टू पावर बीआई, मैं भी बात करूंगा सर से, बट इफ यू आर गेटिंग लेट तो थोड़ा बता के रखिए, बिकॉज ऑफलाइन ऑनलाइन वाले वेट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। सो लेट्स कवर मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर इन, नॉट इन। फॉर लूप में हमने यूज किया था, ये देखिए 10 इन लिस्ट 1, मतलब इस लिस्ट में 10 है कि नहीं है तो क्या आंसर आएगा? ट्रू। 40 है कि इस लिस्ट में? नहीं है, तो क्या आएगा? फॉल्स। एंड नॉट इन अनिल नहीं है, सिर्फ इन का आप आंसर निकालिए, नॉट को छोड़ दीजिए। एन इन अनिल है क्या? ट्रू आंसर आना चाहिए। फिर मैंने नॉट लगाया तो क्या आएगा? 10 इन नॉट इन, यू कैन एग्जीक्यूट कर सकते हो, है ना? क्लियर? इन नॉट इन ऑपरेटर ये हर जगह यूज होता है। फॉर में कैरेक्टर इन यूजर वर्ड, ए ई आई ओ यू का फंक्शन जो होमवर्क के लिए दिया था। देखिए यूजर वर्ड में ले रहा हूँ इनपुट, एक वॉवेल्स का लिस्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? सिर्फ कैरेक्टर इन यूजर वर्ड। ओके, एक यूजर वर्ड में जो जो कैरेक्टर है ना, वो मैं एक एक कैरेक्टर इंडिविजुअली उठा रहा हूँ, और फिर वो कैरेक्टर वॉवेल्स की में है कि नहीं चेक कर रहा हूँ। ए ई आई ओ यू है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? वॉवेल्स इन वर्ड, राइट, एम्प्टी डिक्शनरी में अपेंड कर रहा हूँ कैरेक्टर। क्लियर? एंड देन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देखिए डीप ट्री नाम का एक फंक्शन है, इसमें से 4 वॉवेल्स आ रहे हैं, वॉवेल्स इन द वर्ड्स आर। ये एज ए एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो। यही आपको होमवर्क दिया था, आप लोगों ने किया है, सब लोगों ने, राइट? गुड। ऑनलाइन कितने लोगों ने किया है? ऑनलाइन किया है क्या होमवर्क? आपको वॉवेल्स ढूंढने थे वर्ड्स में से, यही। देन रिपीटेशन अवॉइड करना है आपको। रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए आई यूज्ड नॉट इन ऑपरेटर। ये देखिए नॉट इन वाला, मतलब इसके अंदर है कि नहीं वो चेक कर रहा हूँ। तो ये अपेंड करो, नहीं तो मत अपेंड करो। करोगे ना? सेम डीप ट्री इफ आई पुट, यहाँ पे डीप ट्री में लिखता हूँ, इंटर करने से वो जाता है, इंटर नहीं किया था इसलिए वो पेंडिंग था। पुट क्या रहा है? मल्टीपल ईज, ये
रिमूव करना है तो आई हैव एडेड वन लाइन, दिस लाइन आई हैव एडेड, एक ही लाइन ऐड किया है, ये लाइन ऐड किया है। जब भी अपेंड करता हूँ उससे पहले चेक करता हूँ उसमें है कि नहीं है, दैट्स इट। ये देखिए वॉवेल्स इन वर्ड्स। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है क्या नहीं है, क्लियर सबको? ओके, सो विल स्टॉप हियर। कल हम थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड करेंगे, विल ट्राई टू कंप्लीट, एक्चुअली वी वांटेड टू कंप्लीट द लिस्ट टुडे ओनली। कल हम कंप्लीट करेंगे आगे वाला पोर्शन, टपल एंड ऑल। सो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। जैसे फंक्शन में लैम्डा फंक्शन था, राइट? मतलब फंक्शन आप मल्टीपल लाइंस में लिखते थे, 3-4 लाइंस, उसको कॉम्प्रेस करके आपने लैम्डा में लिखा। तो सेम एप्लीकेशन लिस्ट का जो भी प्रोग्राम्स है वो 2-3 लाइन के प्रोग्राम्स रहते हैं। एग्जाम्पल ये प्रोग्राम 3-4 लाइन, 5-6 लाइन का है, 7 लाइन का है एक्चुअली। इसको कॉम्प्रेस करके एक लाइन में लिखना है तो आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करना पड़ता है। तो हाउ टू यूज दैट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन विल सी टुमारो। ओके, कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज होता है। जैसे फंक्शन ऑप्टिमाइजेशन के लिए लैम्डा फंक्शन, वैसे लिस्ट का ऑप्टिमाइजेशन के लिए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। Online everybody understood? So we'll conclude our class.